बिहार के एक छोटे से गांव का एक लड़का, उसके घर में ज़्यादा कुछ नहीं पर सपनों की कोई कमी नहीं है। उसकी आवाज़ में एक अलग जादू है, ऐसा जादू जो लोगों के दिल में उतर जाता है। वह भीड़ में बोलता नहीं, भीड़ उसके लिए बोलती है। कभी गाय चराने वाला यह लड़का बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, कभी गांव के लोगों के साथ मिट्टी में खेलता है, तो कभी दिल्ली की राजनीति को हिलाकर रख देता है। कहानी उस आदमी की जिसने सत्ता की भाषा को जनता की भाषा बना दिया, जिसने कहा गरीब के हक की लड़ाई मेरा धर्म है। लेकिन वक्त बदलता है। जहां एक समय वह भी था जिनकी बात मैं कर रहा हूं, वह लोगों के दिल की धड़कन बने थे, वहीं एक दौर ऐसा भी आता है जब उन पर आरोपों का पहाड़ टूट पड़ता है। चारा घोटाले के नाम पर राजनीति में भूचाल आ जाता है, फिर भी जनता उन्हें नहीं भूलती है, क्योंकि वह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक भावना बन चुके थे, जो आज भी गांव के चौपालों, शहर की गलियों और हर बिहारी के दिल में जिंदा है। आज की कहानी है सिर्फ एक नेता की नहीं, यह कहानी है संघर्ष, सादगी, सत्ता और सामाजिक न्याय की कहानी है लालू प्रसाद यादव की। नमस्कार, मैं आपका दोस्त नीरज कुमार। लालू प्रसाद यादव का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ था। परिवार जो था बेहद साधारण था। पिता किसान थे, माँ गृहिणी। गांव की मिट्टी और खेतों की खुशबू में लालू का बचपन बीता। कभी किताबें नहीं थी पर जिंदगी के सबक बहुत थे। बचपन से ही उनमें एक बात थी, बात करने की ताकत। वे जब गांव में बोलते तो लोग रुक जाते। धीरे धीरे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता गया। स्कूल में पढ़ाई औसत थी, लेकिन भाषण देने और हंसी मजाक करने में उस्ताद थे। यही कला बाद में उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बनी। लालू की शिक्षा पटना यूनिवर्सिटी से हुई। यह वह दौर था जब देश में जेपी आंदोलन की गूंज थी, युवाओं में जोश था और लालू उसी जोश का हिस्सा बने। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में हिस्सा लिया और 1973 में अध्यक्ष बने। यहीं से उनकी पहचान बनने लगी। उनकी आवाज़ अब केवल फुलवरिया गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पटना के हर कॉलेज तक पहुंच गई। लालू की भाषा आम आदमी की भाषा थी। वे अंग्रेजी के बजाय गांव की बोली में बोलते थे। लोगों को लगता था ये हम में से एक है। यही जुड़ाव उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता गया। जेपी आंदोलन के दौरान लालू प्रसाद यादव ने जनता पार्टी से जुड़कर राजनीति की राह चुनी। 1977 में वे सिर्फ 29 साल की उम्र में लोकसभा सांसद बने, जो उस वक्त के सबसे युवा सांसदों में से एक थे। उनका सफर यहीं से तेजी से आगे बढ़ा। उनकी आवाज़ लोकसभा में गूंजती, गरीब की बात कौन करेगा, किसान की बात कौन करेगा। धीरे धीरे वे जनता के नेता बनते गए। बिहार में उनका नाम हर गांव तक पहुंच गया। साल था 1990। बिहार की राजनीति में उथल पुथल थी। जनता ने बदलाव की मांग की और मंच पर आया लालू प्रसाद यादव। उनकी भाषा, उनका अंदाज और गरीबों के प्रति उनका स्नेह, सब कुछ जनता को छू गया। और फिर वे दिन आया 10 मार्च 1990, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहली बार गरीब, पिछड़े, दलित, मुसलमान सबको लगा कि कोई हमारा व्यक्ति सत्ता में पहुंचा है। उन्होंने कहा, हम गरीब के बेटा हैं, गरीब के साथ रहेंगे। लालू सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बने, वे लोगों के दिलों के मुख्यमंत्री बन गए। उनका अंदाज आम था। वे हंसते, मजाक करते, सड़क पर लोगों से बात करते। लोग कहते, लालू राजा नहीं, हमारा आदमी है। उन्होंने रेल यात्राएं की, गांव का दौरा किया और जनता से सीधे संवाद बनाए रखा। उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। वे गरीबों के मसीहा कहलाने लगे। लालू का सबसे बड़ा योगदान था सामाजिक न्याय की राजनीति में। उन्होंने उन वर्गों की आवाज़ दी जिन्हें राजनीति में जगह नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा, जिसे अब तक दबाया गया अब वही बोलेगा। उनकी नीतियों से पिछड़े और दलित वर्ग के लोग राजनीति में आगे आए। उन्होंने सामाजिक बराबरी की नींव रखी। यही वजह थी कि भले ही आलोचनाएं हुई पर लालू की लोकप्रियता
कायम रही। 1996 में एक बड़ा आरोप सामने आया, चारा घोटाला। यह आरोप था कि पशुपालन विभाग से करोड़ों रुपए का गबन हुआ। उस समय बिहार की राजनीति हिल गई। लालू पर भी इस मामले में आरोप लगे। मामला कोर्ट तक पहुंचा और लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौर में लालू ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। लोगों ने कहा लालू पीछे हटे नहीं, परिवार के जरिए राजनीति जारी रखी। चारा घोटाले में लालू को सजा हुई, वे जेल गए। जेल से बाहर आने के बाद भी लालू का प्रभाव कम नहीं हुआ। उनकी छवि जनता के दिलों में जस की तस रही। राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री बनना भारत के राजनीतिक इतिहास में एक अनोखा अध्याय था। एक साधारण गृहिणी जो राजनीति की कमान संभालती है। यह लालू की सोच थी कि नेतृत्व घर के भीतर भी जन्म ले सकता है। राबड़ी के शासन के दौरान आलोचनाएं भी हुई, पर गरीब वर्ग को यह लगा कि सत्ता अभी भी उनकी है। लालू प्रसाद यादव कई बार जेल गए, कई बार बाहर आए। बीमारी, उम्र और राजनीति सबने उन्हें थका दिया, लेकिन उनकी पहचान कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब लालू बोलते हैं लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं। उनकी भाषा, उनका अंदाज और जनता के प्रति उनका लगाव उन्हें आज भी खास बनाता है। तेजस्वी यादव अब उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए हैं। लालू का सपना अब बेटों के कंधों पर है। आज बिहार में कोई भी राजनीतिक चर्चाएं लालू के बिना अधूरी है। उन्होंने गरीब को मंच दिया और अपनी सादगी से दिखाया कि राजनीति सिर्फ सूट बूट वालों की नहीं होती है। उनकी हंसी, उनके भाषण, उनके जुमले सब आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। आज बिहार एक नए मोड़ पर खड़ा है। 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, यह लालू की विरासत और जनता की उम्मीदों की परीक्षा है। 2025 में बिहार विधानसभा की 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। सभी 243 सीटों पर मतदान किया जाएगा। पहला चरण वोटिंग का 6 नवंबर 2025 का, दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 का। मतगणना जो होने वाला है 14 नवंबर को होने वाला है। इस बात की कसौटी है कि लालू की राजनीति की लौ आज भी कितनी रोशन है और जनता उनकी विरासत को कितनी मजबूती से थामे हुए हैं। लालू का दल आरजेडी इस बार महागठबंधन के प्रमुख घटक के रूप में मैदान में है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर वे सत्ता में आए, हर घर को सरकारी नौकरी जैसे वादे वे जल्दी कानून बनाएंगे। लालू स्वयं 2025 चुनाव में उम्मीदवार न हो, वे अब बुजुर्ग और नेता के रूप में अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन उनकी छवि, वाकपटुता और जनता के बीच उनका प्यार अभी भी आरजेडी के अभियान को शक्ति दे रहे हैं। जब तेजस्वी यादव, उनके पुत्र, उनके नाम और लोकप्रियता की विरासत पर मैदान में हैं, कभी खेतों में गाय चराने वाला एक लड़का जिसने बिहार की सियासत की कहानी ही बदल दी, कभी हंसी का पात्र बना तो कभी जनता का हीरो। पर सच यही है कि लालू प्रसाद यादव जैसे लोग राजनीति में बार बार नहीं जन्म लेते। उन्होंने सिखाया गरीबी कमजोरी नहीं, ताकत होती है और जनता की असली ताकत उसकी आवाज़ होती है। उनकी कहानी हमें यही याद दिलाती है, अगर इरादा सच्चा हो तो फुलवरिया का लड़का भी इतिहास लिख सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।